हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो हम लोग टी वाई पैफ का सेम सिक्स का एफए का नवंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक एफए के नवंबर 2023 के क्यूपी के उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप लोग उस लिंक पे जाके उनके सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को मॉड्यूल नंबर 4 म्यूचुअल फंड वाले मॉड्यूल से आया था। 8 मार्क का सम आया था आपको। इसमें आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग को इसमें नेट एसेट वैल्यू एनएवी निकाले म्यूचुअल फंड की। हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या क्या दिया गया? एक दिया गया ऑन फर्स्ट अप्रैल 2022 के आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 1 करोड़ ऑफ रुपीज 10 ईच इज इक्वल टू रुपीज 1 करोड़। कितना यूनिट्स, कितनी 1 करोड़ बोली गई। इसमें हर एक यूनिट्स की वैल्यू कितनी, रुपीज 10 है और उसकी टोटल वैल्यू कितनी, रुपीज 1 करोड़ ही है। और क्या बोला गया, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 16 करोड़। ये जो उसका कॉस्ट है, रुपीज 1 करोड़ जो कॉस्ट है उसका, और ये इसकी मार्केट वैल्यू के यूनिट्स की 16 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। नेक्स्ट बोला गया आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज रुपीज 5 करोड़। फर्स्ट अप्रैल 2022 को आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी, 5 करोड़ है। नेक्स्ट अगर अदर इन्फॉर्मेशन में दिया गया आप लोग को 20 लाख यूनिट्स वे सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट रुपीज 24 पर यूनिट। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कितना, 20 लाख यूनिट्स। आउट ऑफ दी 1 करोड़ यूनिट्स कितना, 20 लाख यूनिट्स जो है सोल्ड हो गई। नेक्स्ट बोला गया नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वेर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड एज द ईयर एंड 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वेर कोटेड एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द, यानी कि कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ना कुछ परचेस हुआ ना कुछ सोल्ड हुआ। ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। एंड एज द एंड ऑफ द ईयर एंड 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि जो 50% था इन्वेस्टमेंट का, वो 50% कितना, साल की शुरुआत में ले लिया गया। वेर कोटेड एट द 80% ऑफ द बुक वैल्यू। 50% जो था साल की शुरुआत में ले लिया गया, कितना, 80% बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 1 करोड़ जो आपकी बुक वैल्यू है, आपकी 1 करोड़ यहाँ पर जो दिया है आपकी बुक वैल्यू है। कितना, 1 करोड़ की बुक वैल्यू है। इतने पर कितना, 80% का कोटेड ले लिया गया, 50% का इन्वेस्टमेंट साल की शुरुआत में ले लिया गया। नेक्स्ट बोला गया 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैव डिक्लाइन परमानेंट 10% बिलो कॉस्ट। 10% इन्वेस्टमेंट जो सारा का इन्वेस्टमेंट में कितना, 10% डिक्लाइन हो गया, यानी कि गिर गया। परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना है, 100%। इसमें कितना, 10% डिक्लाइन हो गया। अभी परमानेंटली कितना, 100% में से 10% डिक्लाइन हो गया और 100% में से 10% बिलो कॉस्ट डिक्लाइन हो गया हमेशा के लिए। नेक्स्ट पे बोला गया D1, दैट इज एट द ईयर 31 मार्च 2023 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज व रुपीज 1 करोड़। 31 मार्च 2023, यानी क्या बोला गया, फाइनेंशियल इसमें कौन सा दिया है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी इस दिन, 1 करोड़ रुपीज की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। पहले कितनी थी, 5 करोड़ की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी। पर जितना है उसका पेमेंट उसने कर दिया, तो कितना, 31 मार्च 2023 को उसकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी हो गई, 1 करोड़ हो गई। 5 करोड़ से 1 करोड़ हो गई 31 मार्च 2023 को। नेक्स्ट बोला कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट में कोटेड रुपीज 13 करोड़। ये भी आपको इन्वेस्टमेंट दिया कितना, बाकी इन्वेस्टमेंट कितने वैल्यू पर लिया गया, 13 करोड़ वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट लिया गया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है आपको ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला। इसमें हम लोग को एनएवी निकालने बोला गया है। एनएवी का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग को शेयर्स नहीं दिए गए, हम लोग को यूनिट्स दी गई है। तो हम लोग सबसे यूनिट्स निकालेंगे, फिर उसके थ्रू हम लोग को एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करना रहेगा, फिर हम लोग एनएवी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट्स निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन है, ऐसा फॉर्मेट से बना, यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 टू 23। क्या दिया गया है, आप लोग को दो टाइप की यूनिट्स दिए, एक आपको किसी बोली गई है ऑन 1 अप्रैल 2022 शुरुआत, यानी कि ओपनिंग पीरियड की लिमिट यूनिट्स कितनी है, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 1 करोड़। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है 1 करोड़ जो है आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है। सो एंटर दैट इज यूनिट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022। यूनिट्स इन करोड़ 1 यहाँ पे लिखे, बिकॉज हम लोग ने हेडिंग्स में ऑलरेडी इन करोड़ लिख दिए। तो यहाँ पर हम लोग को अलग से जीरो जीरो डालने की जरूरत नहीं, एक ही आप खाली 1 डालो, सिंपल है। बिकॉज यहाँ पर हमने ऑलरेडी यूनिट्स इन करोड़ यहाँ पर लिख दी इसलिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको क्या बोला गया, अदर इन्फॉर्मेशन में दिया सबसे पहले वाला 20 लाख यूनिट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट रुपीज 24 पर यूनिट। इसको हम लोग को इग्नोर मारना है, ये जो कॉस्ट है इसका रुपीज पर यूनिट हम लोग को इग्नोर मारना है। ये जो बोला गया 20 लाख यूनिट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल
से 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इन बीच कितना 20 लाख यूनिट्स का सोल्ड हुआ। अभी हम लोग को कितना आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितनी 1 करोड़, यानी कि जो और जो यूनिट्स 20 लाख जो थी और यूनिट्स थी तभी तो बिकी वो। यहाँ पर वो माइनस नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर वो क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, 20 लाख यूनिट्स वर सोल्ड, यानी कि साल के दौरान 20 लाख यूनिट्स यहाँ पर बेच दी गई। तो मतलब और 20 लाख यूनिट्स थी यहाँ पर। सो विल दैट ऐड ऑन दिस ऑल्सो, दिस इज दैट इज ऐड करेंगे ऐड यूनिट्स इशू ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज ये ड्यूरिंग द ईयर बिकी, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर इशू भी हुई। तो कितना 20 लैक्स बोला गया। और हम लोग को क्या लेना है यहाँ पर, करोड़ में हम लोग लेंगे। तो करोड़ कैसे करेंगे, 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, तो कितना आपको 0.20 आपको वैल्यू आएगी, यानी कि कितना 20 लाख यहाँ पर डाल नहीं सकते, तो क्या डालेंगे 0.20 बाय डिवाइडेड 20 लाख बाय 1 करोड़, तो कितना मिलेगा आपको 0.20। अभी और कोई यूनिट्स दिखे हम लोग को, कोई आप लोग कोई और यूनिट्स नहीं दी गई, हम लोग यहाँ पर इसको ऐड ऑन करेंगे, पहली आउटस्टैंडिंग यूनिट्स को और ड्यूरिंग द ईयर वाली इशू जो हुई उसको यूनिट्स ऐड करें, तो कितना मिलेगा आपको 1.20 करोड़। कितना आप लोग 1.20 करोड़ यूनिट्स आपको वैल्यू मिल गई आपको। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। अभी हम लोग को यहाँ पर यूनिट्स मिल गई और एनएवी के लिए हम लोग के एसेट्स निकालना है, फिर लाइबिलिटीज हम लोग को दी गई है, इन दोनों माइनस करेंगे तभी हम लोग एनएवी को यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को एनएवी की मिल जाएगी। तो अब इसका फॉर्मेट बना दें, दैट इज सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड रुपीज इन करोड़, ये भी आप रुपीज इन करोड़ लिखोगे। मार्केट वाइज इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 1 करोड़ ऑफ रुपीज 10 ईच इज इक्वल टू रुपीज 1 करोड़। ये जो आपको वैल्यू दी गई कितनी, रुपीज 1 करोड़ दी गई है, यही हम लोग यहाँ पर सेम वैल्यू कंसिडर करेंगे मार्केट वाइज इन्वेस्टमेंट में। इसको नहीं कंसिडर करना है, बिकॉज ये जो है आप लोग की अलग वैल्यू है, आपकी मानी जाएगी। मार्केट वाइज की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, रुपीज 1 करोड़ से, तो उसको यहाँ पे हेडिंग पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितना 1 करोड़, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 करोड़। फिर नेक्स्ट आप लोग को दिया गया, देख सकते हैं आप लोगों को एडजस्टमेंट नंबर 2 पे दिया गया, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वेर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड एज द ईयर एंड 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वेर कोटेड 80% ऑफ द बुक वैल्यू। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और जो 50% जो था साल के आखिर में कितना 50% जो इन्वेस्टमेंट था वो साल के यानी दूसरे साल के बिगनिंग में कितना 80% पर ले लिया गया। सो विल एंटर दैट इज कितना आएगा 1 करोड़ इंटू 50% इंटू 80%। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 1 करोड़ थी, और साल के आखिर में कितना 50% इन्वेस्टमेंट कोटेड किया गया, कितना 80%, बुक वैल्यू कितना है 1 करोड़। तो यानी कितना 1 करोड़ इंटू 50% इंटू 80%, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.4 करोड़। 0.4 करोड़ इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर आपको। तो आप लोग नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका देखो चीज आपको दी गई थर्ड वन, दैट इज इसकी वैल्यू आपको एक्चुअली लगी 4 लाख आएगी, लेकिन 4 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, तो आप लोग कितना 0.4 आपको वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि 0.4 करोड़ आपकी पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको मिल गई। फिर नेक्स्ट आपको इसमें एक और चीज दी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, थर्ड वन, दैट इज 10% of the investment have declined permanently 10% below cost। 10% of the investment declined permanently 10% below cost, यानी कितना जो इन्वेस्टमेंट था आउट ऑफ 1 लाख में से जितना इन्वेस्टमेंट कितना 10% डिक्लाइन हो गया, और परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना होगा 100% उसमें कितना 10% डिक्लाइन हो कितना 90% बचा। सो विल मेंशन दैट दैट इज 1 करोड़ इंटू 10% इंटू 90 लाख। इनको क्या बोला गया, 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन परमानेंटली, 10% इन्वेस्टमेंट जो परमानेंटली डिक्लाइन हो गया 10% बिलो कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी 100% रहेगी, तो 100% से 10% गया, वो भी डिक्लाइन नहीं हुआ, तो कितना 90% बचा। विल मेंशन दैट दैट इज 1 करोड़ रुपीज 1 करोड़ इंटू 10% टू 90%, कितना मिला आपको 0.09 वैल्यू, आपको वैल्यू मिलेगी 0.09 करोड़ आपको वैल्यू मिल गई सेकंड वाले इन्वेस्टमेंट की। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आपको लास्ट नॉट द लिस्ट आपको एक एडजस्टमेंट दिया है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट और कोटेड रुपीज 13 करोड़। ये भी आपका एसेट्स टाइप है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट आपका एसेट साइड में आता है, तो ये भी आपका एसेट्स हुआ, कितना 13 करोड़ पर लिया गया वैल्यू पर। तो यहाँ पर क्या वो भी आप एंटर करें तो कितना आएगा, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितना 13 करोड़ यहाँ पर एंटर कर दिया, यहाँ पर 13 इन करोड़ से यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया, तो 13 यहाँ पर मेंशन कर दिए। और क्या आपको एसेट्स दिया गया है, नहीं आपको कोई और एसेट्स नहीं दिया गया। अभी हम लोग टोटल एसेट्स निकालते हैं, दैट इज टोटल एसेट्स निकालेंगे 0.4 करोड़ प्लस 0.09 करोड़ प्लस 13 करोड़, कितना 13.49 करोड़ आपकी टोटल एसेट्स की वैल्यू हो गई। फिर हम लोग को एज पर द फॉर्मूला फॉर एनी हम लोग को एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करना है, तो लेस लाइबिलिटीज करेंगे, लेस लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज के अंदर क्या दिया गया है, आपको एक लाइबिलिटी दी गई है फोर्थ वन पे दिया गया है, एट द ईयर 31 मार्च 2023 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज वर रुपीज 1 करोड़। आप देख सकते हैं आपको एक और लाइबिलिटी दी गई थी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज रुपीज 1 करोड़ 1 अप्रैल 2022 को दी गई थी, लेकिन ये 1 अप्रैल 2022 यानी कि ओपनिंग पीरियड वाली है, और ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन में है वो आपकी क्लोजिंग पीरियड वाली 31 मार्च 2023 की आपकी
क्लोजिंग पीरियड वाली है, कितना बोला गया ₹1 करोड़। पहले कितना 5 करोड़ था और बाद में कितना हो गया साल के आखिर में 1 करोड़, यानी कि इतना पेमेंट उसने कर दिया। 4 करोड़ की लायबिलिटी उसने पेमेंट कर दी, इसलिए कितना 1 करोड़ की लायबिलिटी बची 31 मार्च 2023 को। तो हम लोग ये वाली लायबिलिटी कंसीडर करें, दैट इज 31 मार्च 2023 वाली, कितनी 1 करोड़ से। सो विल एंटर दैट इज लेस लायबिलिटीज, कितना 1 करोड़। 1 करोड़ यहाँ पे करेंगे लेस होता है। फिर आता है नेट एसेट वैल्यू, बिकॉज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एनएवी, आपको मिल जाएगा कितना, एनएवी कितना मिला, टोटल एसेट कितना 13.49 करोड़ था, माइनस 1 करोड़ लायबिलिटीज कितना 13.49 माइनस 1 करोड़ इज इक्वल टू 12.49 करोड़ आपको वैल्यू मिल गई। एनएवी कितनी वैल्यू मिल गई, 12.49 करोड़ आपको वैल्यू मिल गई। और हम लोग क्या क्वेश्चन में बोला गया, कैलकुलेट द एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड। अभी हम लोग को एनएवी पर यूनिट का निकालना है। एनएवी पर यूनिट निकालना जरूरी है, बिकॉज ये जो सारे के सारे है ये आपकी टोटल यूनिट्स में हम लोग कितना पर यूनिट की हम लोग एनएवी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एनएवी की वैल्यू कितनी मिली 12.49 करोड़। सो रुपीज 12.49 करोड़ डिवाइड बाय कितना नंबर, टोटल यूनिट्स कितने मिले आप लोग को 1.20 करोड़। तो कितना आएगा रुपीज 12.49 करोड़ डिवाइड बाय 1.2 करोड़ इज इक्वल टू रुपीज 10.48। एनएवी पर यूनिट आपको वैल्यू कितनी मिल गई, रुपीज 10.48 आपको एनएवी की पर यूनिट की वैल्यू मिल गई। बहुत ही आसान सम था, 8 मार्क्स का आया था आपको ये क्वेश्चन में, नवंबर 2023 के एफए के। और ये सम आप लोगों को 2 से 3 टाइम आपको रिपीट हुआ है, फ्रॉम अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक आपको रिपीट हुआ है 2 से 3 टाइप में। और ये टाइप का सेम फॉर्म में आता है आपको, ऑलमोस्ट आपको सेम फॉर्म में आता है, बस या तो ईयर चेंज होता है या फिर अब 20 लाख यूनिट से सब चेंज होता है। अदरवाइज बहुत सिंपल सम है। बाकी सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, नंबर 2, बी वाला, सी वाला, डी वाला, डी ई वाला, ये सब का सेम ही रहता है, खाली नंबर चेंज होगा या फिर ईयर चेंज होगा। बहुत ही आसान है, परसेंटेज वगैरह भी सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट 50%, 80%, ऑलमोस्ट आपको 50%, 80% पर ही दिया जाता है मोस्टली। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के इस टाइप का किसी भी सम का कोई डाउट है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड भी कर दूंगी। और अगर कोई पर्टिकुलर सम का भी कोई डाउट है, तो आप उसका भी डाउट कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूंगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादातर लोग आप फॉरवर्ड जरूर करना आप लोग। ओके, थैंक यू।